Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start our English grammar first chapter, that is the sentence. We use a language to speak and write. Students, हम language use करते हैं कुछ चीज बोलने के लिए या लिखने के लिए. Let us know in short what makes a language. अब हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज कैसे बनती है. अल्फाबेट. स्टूडेंट्स, अल्फाबेट कितने तरह के होते हैं? दैट इज दी 26 लेटर्स. वर्ड, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे राम, राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय, तो सेंटेंस है ये. एक सेंटेंस के अंदर क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लैंग्वेज, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस. लैंग्वेज क्या होता है? A group of sentences. I repeat it again. Alphabet, there are 26 alphabets. Then word, a group of, word में क्या होता है? A group of letters, बहुत सारे letters होते हैं. Sentence, a group of word. Sentence कब फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? जब एक वर्ड्स का ग्रुप बनेगा. Then language, a group of sentences. Now let us discuss about them one by one. अब हम एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. Letters. The English alphabets have 26 letters. मैंने अभी आपको बताया कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं. That is 26 letters. Each letter in the alphabet have specific order. और जो भी अल्फाबेट्स है उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर है. We can write them in two ways. हम इनको टू वेज में लिख सकते हैं अल्फाबेट्स को. एक तो दिस वन, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 26 अल्फाबेट्स है, 26 letters. Okay, this is known as alphabets. This is the capital letters and this is the small letters. Now we will discuss about the word. Word मैंने अभी आपको क्या बताया था? A group of letters. Let's discuss about the word. A word is a group of letters joined in a particular order to give a particular meaning. For example, cow, dog, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? A group of word. Word है ये, अल्फाबेट से बना हुआ एक वर्ड. That is cow, dog, girl, fish. Now sentence. Sentence कब फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? जब a group of words, बहुत सारे वर्ड्स होंगे और उससे एक सेंटेंस फॉर्म होगा. A group of words arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence. There are some examples. He is a good boy. The water is cold. तो क्या हुआ? Group of words arranged in a particular order to make a complete sense. It is known as sentence. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? सारे ये प्रॉपर सेंटेंस में नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया प्रॉपर सेंटेंस में. Second, water is the cold. The water is cold. This is the correct one. Are sour grapes the grapes are sour. ये एक complete sentence है जिसका एक पूरा सेंस निकल रहा है. एक complete sentence है जिसका पूरा पर्टिकुलर ऑर्डर में कंप्लीट सेंस बन रहा है. That is known as the sentence. Next, frock is my red. ये कौन सा सेंटेंस? My frock is red. The correct sentence is my frock is red. Now, do these groups of words in a table A have any meaning? अभी आपने ये टेबल A देखी, इससे कोई आपको मीनिंग निकल रहा था स्टूडेंट्स? नो, ये प्रॉपर वर्ड्स, ये वर्ड्स तो है बट ये कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है. ये जो वर्ड्स है ये प्रॉपर अरेंज नहीं है और ना ही इनसे कोई कंप्लीट सेंस बन रहा है. टेबल बी में करेक्ट सेंटेंस है.
नो दे हैव नो मीनिंग एंड नो सेंस। अभी देखा टेबल ए में कोई तरह का मीनिंग नहीं है और कोई भी इसका सेंस नहीं बन रहा है। वर्ड्स इन दिस ग्रुप आर इन प्रॉपर ऑर्डर। जो ये वर्ड्स थे ये इम्प्रॉपर वर्ड्स है। ओके, सो दे कैनॉट बी कॉल्ड सेंटेंस, बट in table B these groups also have the same words which the group in table A। ये जो वर्ड्स है सेम है बट ये प्रॉपर वर्ड्स अरेंज्ड है एक पर्टिकुलर मैनर में। ओके, but the meaning of each of these groups is quite clear। it is so because same words are arranged in proper order। उसने क्या बोला कि ये जो वर्ड है ये प्रॉपर अरेंज्ड है इन दी टेबल, सो दीज आर कॉल्ड सेंटेंस। तो ये क्या हुए स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज सेंटेंस। आई रिपीट इट अगेन, इन द टेबल बी these groups in the table B these groups also have the same words which the groups in table A have, but the meaning of each of these groups is quite clear। it is so because same words are arranged in a proper order in the table, so these are called sentences। now move to the next, that is place the words in proper order to make a sense। आपको क्या करना है, you have to place the words in proper order to make a sense। the first letter of the first word in a sentence is always written as a capital letter। this is the important thing students। जो आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होगा और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। the first letter of the first word in a sentence is always written with a capital letter। next, the sentence either ends with a full stop or a question mark or a mark of exclamation mark। जब भी सेंटेंस कंप्लीट होगा तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है देन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, अगर वो एक पूरा सेंटेंस है then we will put full stop or exclamation mark। let's start with the, I repeat it again, place the words in a proper order to make a sense। the first letter of the first word in a sentence is always written with a capital letters। the sentence either ends with a full stop, question mark or exclamation mark। let's start with the exercise। arrange these groups of words in correct order to make sentence। students आपको यहाँ पे कुछ words दे रखे, you have to arrange, then we have to write a proper sentence। let's start with the first, girl you are intelligent and ये कौन सा sentence हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पे you are an intelligent girl। आया समझ में आपको। now move to the next, gardener the water plants the gardener waters the plant, first letter capital, the gardener waters the plant। समझ आया स्टूडेंट्स। नाउ ही प्लेयर वॉज अ गुड, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही वॉज अ गुड प्लेयर। वो कैसा है, ये हमको सेंटेंस में अरेंज करके प्रॉपरली उनको अरेंज करके एक सेंटेंस को फॉर्म करना है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, ही वॉज अ गुड प्लेयर। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स,
He was a good player. First letter is always capital. Next, good boy are you. तो ये क्या बन जाए? You are a good boy. You are a good boy. You are a good boy. हम क्या कर रहे? इन सेंटेंस को प्रॉपरली इन वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, योर स्पॉटी इज डॉग. Your dog is spotty. Your dog is spotty. आया समझ में आपको? Your dog is spotty. Now move to the next. A dog has Manu. Manu has a dog. Manu, M capital. Manu has a dog. Now move to the next. In Delhi, Suman lives. तो proper sentence क्या बनेगा students? Suman lives in Delhi. Suman lives in, students जगह का नाम है, it will also capital letter. Suman lives in Delhi. Suman lives in Delhi. Delhi जगह का नेम है. Next, big city Mumbai is a. Mumbai is a big city. Mumbai is a big city. Mumbai is a big city. Students, if you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. If you want to take screenshot, you can take. Okay. Next. Now 9th and 10th is your homework. You have to do yourself. Okay. This 2 questions is your homework. In our next video, we will continue from the next exercise. That's all for today. Thank you, class.